हे परम आदरणीय सभी मूल निवासीगण, शिव दयालय बहुजन पुस्तकालय की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। 26 नवंबर संविधान दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस बीच देश में अंग्रेजी कानून लागू रहा। अंग्रेज़ों ने भारत को अपना संविधान बनाने को कहा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गईं। संविधान प्रारूप समिति उनमें से ही एक समिति थी। संविधान प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। वे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, बीएल मित्र, डीपी खेतान, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रोफेसर जेनिंग के सुझाव पर बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे, लेकिन अधिकांश अवसर पर बाबा साहब को ही अकेले ही काम करना पड़ा। बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। इन दोनों की जगह माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया, जिनकी उपस्थिति नगण्य होती गई। एन गोपाल स्वामी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, जो राज्य के काम में व्यस्त रहते थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह बीमार रहे। के.एम. मुंशी को हैदराबाद के दूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अलादी कृष्ण स्वामी को दिल्ली से बाहर रहना पड़ा। इस प्रकार संविधान निर्माण का सारा कार्य बाबा साहब को ही करना पड़ा। संविधान सभा ने 15 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित कर दिया था। 15 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संविधान सौंपा और 26 नवंबर को ही संविधान को ग्रहण किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और शक्तियों का विभाजन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस से गणतंत्र, रूस से मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और विधि की शासन, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है।
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत सरकार को 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा में चेतावनी देते हुए बाबा साहब ने भारतीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, राजनीति में व्यक्ति पूजा निषेध एवं राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित न रहकर सामाजिक लोकतंत्र की महत्ता को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसी वक्तव्य में बाबा साहब बताते हैं कि संविधान प्रदत्त समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांत तथागत बुद्ध से लिए गए हैं। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनैतिक रूप से समान किंतु आर्थिक और सामाजिक रूप से असमान होंगे। जितना जल्दी हो सके हमें यह भेदभाव और पृथकता दूर कर लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग इस भेदभाव के शिकार हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर संविधान को लागू करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं तो संविधान अच्छा होता है। अगर अच्छे से अच्छे संविधान को लागू करने वाले गलत लोग होते हैं तो संविधान खराब प्रतीत होता है। मान्यवर डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जी के शब्दों में भारत का संविधान हमारे लिए केवल एक किताब नहीं है बल्कि हमारी उन्नति, मुक्ति और मानवतावादी सिद्धांतों की संहिता भी है। देश के युवा वर्ग को संविधान पाठ, संविधान कथा, संविधान सप्ताह, संविधान पखवाड़ा, संविधान महोत्सव, संविधान मार्च और संविधान गोष्ठी आदि की परंपराओं की शुरुआत करना चाहिए। संविधान दिवस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।